ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेफ ओरियस। मैंने पहले आपको बताया था या नहीं, बेसिक में मुझे इतना याद नहीं है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ कि स्टेफ की हमारे पास 3 स्पीशीज़ होती हैं। एक हमारे पास स्टेफ ओरियस होता है, मैं यहाँ पे एस लगा देती हूँ, स्टेफ ओरियस, स्टेफ एपिडर्माइडस, ठीक है, और तीसरा होता है स्टेफ सेप्रोफाइटिकस। तो हम आगे जाके इन तीनों स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हमें जो मेन पढ़ना है वो स्टेफ ओरियस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्टेफ ओरियस जो होता है ये स्टेफलोकोकस ऑरिस होता है। अब स्टेफ का मतलब होता है क्लस्टर्स। ये जो बैक्टीरिया होगा ये क्लस्टर की फॉर्म में होगा, मतलब एक गुच्छे की तरह होगा, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, और दूसरा कोकस का मतलब होता है कि इसकी शेप जो होगी वो सर्कल होगी, सर्कुलर होगी। और ऑरिस का मतलब होता है कि जब हम इसे लेबोरेटरी में ग्रो करवाएंगे तो ये हमें गोल्डन कलर की कॉलोनीज देगा। ठीक है, 3 चीज़ें तो आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो। स्टेफलोकोकस ऑरिस का मतलब होता है एक तो एक क्लस्टर इन शेप होगा, सर्कुलर इन शेप होगा। ऑरिस का मतलब होता है कि जब हम इसे लेबोरेटरी में ग्रो करवाएंगे तो ये हमें गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज देगा। ठीक है, अब आगे में पढ़ना है कि स्टेफ ओरियस के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्लस्टर की शेप में होता है, गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज प्रोवाइड करेगा। दूसरा ये सर्कुलर इन शेप होता है। तीसरा ये कैटेलेस पॉजिटिव होता है, जब हम इसकी कैटेलेस टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव आएगी, मतलब इसके पास कैटेलेस एंजाइम होता है। मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि कैटेलेस एंजाइम क्या करवाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करवा देगा ऑक्सीजन और वाटर में, और हमें जो ब्लड कल्चर जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होगा वहाँ पे हमें फोमी बबल्स मिलेंगे। दूसरा ये कोगुलेस पॉजिटिव होता है। कोगुलेस पॉजिटिव का मतलब होता है कि प्लाज्मा की क्लॉटिंग करवा देता है। ठीक है, और 2 चीज़ें मैं दूसरी आपको बता रही हूँ, ये बताना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि इन बैक्टीरिया स्टेफ ओरियस को आगे दूसरे बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट करने में हमें हेल्प मिलेगी। वो है हमारे पास नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है। ये आपको चीज़ें याद करनी है। दूसरा, ये जिस अगार पे हमारे पास ग्रो करता है ना, उस अगार को बोला जाता है मैनिटोल सॉल्ट अगार। लेबोरेटरी में जिस अगार पे हम इसे ग्रो करवाते हैं ना, जैसे ये हमारे पास फॉर सपोज प्लेट है, तो ये मैनिटोल की प्लेट होगी, ये मैनिटोल को फर्मेंट करता है, फर्मेंट्स मैनिटोल। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये कोगुलेस पॉजिटिव होता है, कैटेलेस पॉजिटिव होता है, ये मैनिटोल साल्ट अगार पे ग्रो करके मैनिटोल को फर्मेंट करवाएगा। ये इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं, ये लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स में आता है। जब हम लैब में इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, अगर हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये जो इन्फेक्शन हो रहा है ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि जो हमारी बैक्टीरियाज में ना, आपको पता होगा नॉर्मल फ्लोराज होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब होता है कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में नॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं, विच आर नॉर्मल परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमें किसी तरीके का हार्म नहीं पहुँचाते। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है ना, वो अब हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं। जैसे अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स होते हैं ना, वैसे तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर उन्हें किसी तरीके से हमारी बॉडी के ब्लड में या हमारी बॉडी के अंदर एंट्री मिल जाती है, देन दे विल कॉज अ डिजास्टर। जैसे हमारे पास स्टेफ ओरियस का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल फ्लोरा मतलब ये कहाँ पे नॉर्मली प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेनली तो हमें याद रखना है नोज का ये नॉर्मल फ्लोरा होता है, नोज में ये प्रेजेंट होता है। दूसरा ग्रोइन रीजन में, तीसरा एम्प्रिट में। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है कि ये नॉर्मल फ्लोरा होता है, यहाँ पे नॉर्मली स्टेफ ओरियस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर फॉर सपोज कोई सर्जरी हो रही हो, कोई वुंड इन्फेक्शन हुआ हुआ हो, कोई जख्म हो गया हो जिसकी वजह से स्किन खुली हुई है, फटी हुई है, ठीक है, या कोई मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स जो होती हैं वो टेम्पन यूज़ करती हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्टेफ ओरियस जो नॉर्मली इन चीज़ों पे ग्रो कर रहा था उससे हमारी बॉडी के अंदर एंट्री मिल गई है। ठीक है, अब जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा ना, वो काफ़ी सारे इन्फेक्शंस कोज करवाता है। सबसे पहले बैक्टीरिया को आगे पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले ना मैं आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स बताऊंगी। पैथोजेनेसिस, हमारी जो लेवल है ना उस पर पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिजीज़ कैसे कॉज करवा रहा है। ठीक है, वो सारा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले क्लिनिकल फाइंडिंग्स पता होना बहुत ज़रूरी है। पूरा बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया, हमने उसका ट्रीटमेंट सब कुछ पैथोजेनेसिस वगैरह पढ़ी, लेकिन जब तक हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स का मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज़ेस कॉज करवाता है। सही है।